एक ऐसा सन्यासी जो अपने वैराग्य, ज्ञान, विवेक, ध्यान, साधना की सुगंध से प्राणी मात्र को आत्मानंद की अनुभूति करा रहा है। एक ऐसा प्रवचनकार जिसके प्रवचन श्रवण के लिए हर जाति, संप्रदाय, समाज, क्षेत्र के लोग आतुर रहते हैं। एक ऐसा आत्मार्थी संत जो श्रमण संस्कृति की लौ को भौतिकता की चकाचौंध में भी निरंतर प्रज्वलित रखने हेतु संकल्पित है। एक ऐसा आध्यात्म योगी जो अपनी ध्यान साधना के द्वारा पूरे विश्व को सुख, शांति, समृद्धि का मार्ग दिखा रहा है। एक ऐसा महासाधक जो भारतीय ऋषि परंपरा को पुष्ट रखते हुए साधनारत है। एक ऐसा समाज सुधारक जो अपनी परंपराओं के निर्वहन के साथ सामाजिक विसंगतियों, कुरीतियों, आडंबरों पर वैज्ञानिक तरीके से प्रहार कर रहा है। ऐसे महान व्यक्तित्व का नाम है आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहेब। ये अनुपम महापुरुष अपनी ध्यान साधना से, अपने चिंतन से, अपने पुरुषार्थ से संसार को एक नए उजाले की ओर ले जा रहा है। उजाला ज्ञान का, उजाला ध्यान का, उजाला उच्चतम शिखर पर जाने का। देखूं साई, मैं तो शिव में देखूं साई, शिव में देखूं साई, मैं तो शिव में देखूं साई। इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी श्रीमती कमला देवी, श्री रामचंद्र जैन, सरोज तिलक, सारिका रूपेश, महावीर, दिशा, कविश, प्रेक्षा जैन, ढोल, सूरत। ओम नमो हरिहंताय, ओम नमो हरिहंताय, नमो नमो हरिहंताय, नमो नमो हरिहंत। अरिहंत परमात्मा महाविजय क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही है, उस परमपिता परमात्मा देवादिदेव क्षमा शर्मन त्रिलोकीनाथ के चरण सरोजों में अनंत आस्था के साथ नमन, वंदन, प्रार्थना, कृतज्ञता के भाव। शासनपति भगवान महावीर, जिनका धर्म शासन, धर्म संग, धर्म तीर्थ में हम सब धर्म का अमृत पान कर रहे हैं। उस प्रभु की साधना को, उस प्रभु के ज्ञान को, उस प्रभु की भक्ति को, उस प्रभु की विनय को, उस प्रभु की क्षमा को अनंत अनंत नमन, प्रार्थना, कृतज्ञता का भाव। आज का ये पावन दिवस कौन है आप सब? जैन आत्मवासी, जिनके भीतर आत्मा का प्रवेश है। बोलो है कि नहीं? आत्मा के बिना कुछ है? आत्मा निकाल दो तो क्या रहेगा? बासी बासी रह जाएगा फिर। और आत्मा हो तो सब कुछ निर्मल और शुद्ध हो जाएगा। तो हम सब अनुमोदना करने आ रहे हैं, आप सभी। किसकी अनुमोदना? उस महान त्याग की अनुमोदना, महावीर के संयम पर, महावीर की साधना पर अग्रसर होने जा रही है वो बहन। बहुत कुछ इन्होंने सीखा। मैं बहुत बहुत अनुमोदना करता हूँ सभी संघों के, इनके माता पिता, दादा दादी, जिन्होंने आज्ञा दी है और धर्म के पथ पर आगे बढ़ने की। आप भी अपने मन में भाव रखें कि अंतिम समय मुझे भी एक श्रावक का मनोरथ होता है। पहला कि आरंभ श्रम का त्याग, दूसरा होता है कि संसार को छोड़ करके दीक्षा के पथ पर अग्रसर होना, और तीसरा अंतिम समाधि मरण को प्राप्त करना। तो आप भी कल भाव रखना, जब इनकी दीक्षा हो रही है वो दिन मेरे भीतर भी धन होगा, जब मैं उस पथ पर अग्रसर होंगी।
एक ऐसा स्थान होना चाहिए जहाँ सब मिल कर के हम धर्म की आराधना कर सकें। देखिए, ये हम नहीं समझते कि ये तेरापंथी भवन है, ये परीक्षा ध्यान है, चाहे है, पर सबके लिए खुला है। तो जो ऐसा स्थान सबकी साधना के लिए, आराधना के लिए, भक्ति के लिए कार्य हो, मुख्यतः उसको देना है। अब ये आप किस प्रकार सबको जोड़ते हैं। देखिए, अच्छे कार्यक्रम में विघ्न बाधाएं आती हैं। कुछ लोग होंगे आपका निंदा भी करेंगे, कोई टांग भी खींचेंगे, पर उनकी तरफ ध्यान नहीं देना। ऐसा कार्य करें जिसमें धर्म की प्रभावना हो। आज स्थान है तो हम सब बैठे हैं, दीक्षा का समारोह हो रहा है, तप का अभिनंदन हो रहा है, सामायिक हो रही है और सब कार्य हो रहे हैं। पहले भी कार्य किया था, बहुत बड़ी विशाल जगह ली थी। मैं अतीत को दोहराना नहीं चाहता। आज वो जगह होती तो सबके काम आती, परंतु किस कारण से क्या हुआ वो आप जानते हैं। अच्छे कार्य करने में विघ्न बाधाएं आती हैं, ऐसी बात नहीं। जब मैंने भी दीक्षा ली थी तो घर वालों ने बड़ा विरोध किया था, और जब दीक्षा लेने के बाद सब ने स्वागत किया कि हमारे कुल का नाम रोशन कर दिया। ऐसे ही अच्छे कार्य में विघ्न बाधाएं आती हैं, पर एक अच्छा संकल्प करते हुए आप कार्य करेंगे तो वो कार्य उत्तम होगा। आज केशर का कार्यक्रम है। केशर एक प्रतीक है। किसका प्रतीक है? बोलो, किसका प्रतीक है? केशर किसका प्रतीक? वीरता का प्रतीक, शौर्य का प्रतीक। केशर की जब घुटाई होती है, मेहंदी का कार्यक्रम भी होगा, केशर का भी कार्यक्रम होता है। तो हमेशा सुंदर कार्य करने के लिए, धर्म का कार्य करने के लिए केशर की घुटाई होती है, छपाई होती है और रंग छिड़का जाता है। एक शौर्य का, एक वीरता का प्रतीक है। और ये संयम, ये बाना एक शौर्य का है। संयम लेकर के बहुत उपसर्ग सहन करने पड़ते हैं, परंतु वो आत्मा जब उस पथ पर आगे बढ़ता है तो जन्मों जन्मों के कर्म क्षय करके आगे बढ़ जाता है। और ये एक बहुत सुंदर कार्यक्रम है। आज के दिन समय अधिक होने जा रहा है, मैं संक्षेप में कहना चाहता हूँ केशर का कार्यक्रम केवल आप छींटे लेकर के मत चले जाना। उसकी सुगंधी को, उसकी शौर्य को, उसकी पवित्रता को, उसकी शुद्धता को, उसकी निर्मलता को, उसके संयम की सुगंधी को लेकर के जाना कि मेरे भीतर भी कब छींटे आएंगे, मैं आगे बढ़ूंगा। केशर एक शौर्य का, एक सुंदरता का, एक सुगंधी का, एक संयम का, एक निर्मलता का प्रतीक है। देखिए, भावना प्रमुख है। कुछ लोग बैठे हैं, जल्दी जाएं, भोजन करके चले जाएं, उससे आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। खाना खा लोगे, भोजन तो रोज़ ही खाते हैं, ना भी खाओ तो फर्क नहीं पड़ेगा, परंतु ये भाव रखना, ये केशर एक शौर्य का प्रतीक है, संयम का प्रतीक है, साधना का प्रतीक है, उज्ज्वलता का प्रतीक है, निर्मलता का पवित्र है। और ये केशर की छींटे जब डाले जाएं और मेरे जन्मों जन्मों के ये कर्म जो एकत्रित हुए हैं, जब भी उपसर्ग आएगा, कर्म आएंगे, शरीर पर आएंगे, वो कैसे महावीर ने सहन करके सिद्ध गति को प्राप्त किया, सभी तीर्थंकर भगवंतों ने प्राप्त किया। अंतगढ़ सूत्र की वांछना आप सुनते हैं, 90 आत्माओं ने कैसे वो साधना करके सिद्ध शिला में चले गए। तो कल भी मैंने आपके सामने एक लक्ष्य रखा था। एक लक्ष्य रखना। आप कौन हो? बोलो, कल मैंने क्या कहा था? आप कौन हो? आवाज़ नहीं आई, आवाज़ नहीं आई, आवाज़ नहीं आई। आत्मा हो। ये केवल बोलना नहीं, सुनना नहीं,
कहना नहीं, क्या करना, इसका अनुभव करना। नाने न जाने भाई, दंसने नहीं अश्रद्धे, तवेन परिसुज्जयी। ज्ञान से व्यक्ति जानता है, दर्शन से श्रद्धा होती, अनुभूति होती, चरित्र से निग्रह होता है, तप से शुद्धि होती है। तो जान लिया, जानना नहीं, इसको अनुभव में लाना है। भेद विज्ञान की साधना, शरीर और आत्मा दो तत्व अलग अलग हैं, साथ में हैं पर अलग अलग हैं। ये देह, इसमें क्या है, अशुचि का भंडार, 9 द्वारों से अशुचि ही निकलती है, आंखों से, कान से, नाक से, जिह्वा से। परंतु इसके भीतर एक शुद्ध तत्व है, एक निर्मल है, पवित्र है, अजन्मा है। वो कौन, आत्मा। वो कौन, उसका जन्म नहीं, मरण नहीं, उसका आकार नहीं, निराकार है आत्मा, और तुम हो आत्मा। इसको भूलना मत। क्या करना, क्या करना, याद रखना, अनुभव में लाना। कैसे याद रखोगे, जैसे माँ बच्चे को याद रखती है कि नहीं। माताओं, आप ज़्यादा जानती हो मेरे से। छोटा बच्चा आपका बाहर खेल रहा हो, आप भोजन बना रहे हो, ध्यान किधर होता है, बच्चे की तरफ होता है। आप कुछ काम कर रहे हो, बच्चा खेल रहा हो, ध्यान कहाँ होता है, बच्चे की तरफ होता है। आप सैर करने जा रहे हो, मेला लगा हुआ है, बच्चा अपनी उंगली पकड़ करके आगे ले जाता है, माँ का ध्यान किधर होता है, बच्चे की तरफ। 1000 गायें हो और बछड़ा कहाँ जाता है, अपनी माँ के पास जाता है। ऐसे वो ध्यान कहाँ रखना है, आत्मा। मैं मुमुक्षु आत्मा सोनम को भी कहूँगा, आत्मा को मत भूल जाना। ये चकाचौंध, ये बहारे, ये स्वागत, ये चलते रहते हैं। बहुत बार हुआ, मेरा भी हुआ, आपका भी हुआ। इस चकाचौंध में अपने निज तत्व को, अपनी आत्मा को, जो हमेशा तुम्हारे साथ थी है, रहेगी, 8 गुणों से युक्त आत्मा, उसको भूलना मत। उसको याद रखोगे, मैं जीवात्मा हूँ, इसको अनुभव करते रहना। और जीवात्मा के सिवाय तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। 8 गुणों से युक्त आत्मा, और इसके सिवाय तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। जितना अनुभव कर लोगे, आपके कर्म कटते चले जाएंगे। यदि आत्मा की जगह मैं शिव मुनि हूँ, मैं संघ का आचार्य हूँ, इतने मेरे शिष्य हैं, इतने मेरे भक्त हैं, मेरी इतनी स्वागत हो रहा है, ये सब कर्म बंधन का कारण है। मैं, मेरा, सब कर्म बंधन का कारण है। परंतु साथ रखना, कोई भी शुभ कार्य करो, किसके लिए करो, यदि आपने कोई निर्माण करना है, आत्मा को साक्षी से ऐसी साधना हो जहाँ आत्मा विराजमान हो। आप कहते हैं कितने ठाणे से महाराज, आप कहते हो ना कितने ठाणे से आए, ठाणे का मतलब क्या होता है, आत्मा। कितने आत्मा आए आप, ठाणे का मतलब आत्मा। आप कहते हैं हमारे कितने ठाणे से पधारे, 2 ठाणे, 4 ठाणे, 10 ठाणे। ठाणे का मतलब आत्मा। आत्मा को महत्व दिया, शरीर को महत्व नहीं दिया। आत्मा है तो शरीर है, आत्मा निकल गई तो क्या रहा। हमारे भोले बाबा चले गए, जहाँ भी गए वो आत्मा साथ गई, उनके कर्म साथ गए। देखो आत्मा जहाँ भी जाती है, जैसे जल का, जिस पात्र में जल डाला जाता है वो आकार ले लेता है अपना, ऐसे आत्मा जहाँ भी जाती है, जिस गति में जाती है वो आकार ले लेती है। पर हमारा अनादि काल का ये मोह है कि जिस गति में गई उसको अपना मान लिया। देव गति में गए, देव को अपना मान लिया शरीर को। पशु गति में गए, पशु को अपना मान लिया। मनुष्य गति में गए, अपना मान लिया। स्त्री में गए, अपना मान लिया।
ये सबसे बड़ी भूल है हमारी। हमने शरीर को अपना माना और आत्मा को नहीं जाना। भगवान महावीर गर्भ में थे, 3 ज्ञान के ज्ञाता थे। मेरी माँ को कष्ट ना हो जाए, अंग सिकोड़ दिए। तो आत्मा को मत भूलना। कहीं भी जाओ, कुछ भी कार्य करो, तुम्हारे लिए मंगलकारी होगा, शुभकारी होगा। प्यारी गुरुवाणी है। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोए सब साहुनं धम्मो मंगल मुकीठम अहिंसा संयमो तवो देवावितं नमं संति जस धम्मे से आमनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पाणतो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि अरहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं केवली पणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार शरण दुख हरण जगत में और न शरण। इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी श्रीमती कमला देवी, श्री रामचंद्र जैन, सरोज तिलक, सारिका रूपेश, महावीर, दिशा, कविश, प्रेक्षा जैन, ढोल सूरत। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी।